हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का एक न्यू यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह चैप्टर फाइनल एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12th में जितने भी यूनिट पढ़ना है उसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स का यह चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। देख रहे होंगे टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। और अक्सर यह देखा गया है फाइनल एग्जामिनेशन में कि 8 मार्क्स में से अक्सर इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 2 क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन अक्सर देखा गया है कि 5 नंबर का पूछा जाता है, और साथ ही एक क्वेश्चन अक्सर देखा गया है कि 3 मार्क्स का पूछा जाता है। कभी कभी यह 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यह टूट कर 2 क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का कभी कभी। लेकिन अक्सर देखा गया एक क्वेश्चन 5 मार्क्स और दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का। अब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब समझ लेते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखोगे तो हाँ, यहाँ पर हम इसको 2 भाग में जो है सो बांट दिए हुए ताकि अच्छा से समझ में। एलिमेंट्स, जिसको हिंदी से हम लोग तत्व कहते हैं, यह बना हुआ रहता है बहुत सारे एटम्स के मिलने से, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें सोडियम का, सोडियम एक एलिमेंट है, तत्व है, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। वह किससे बना हुआ है, तो बहुत सारे सोडियम के एटम से मिलने से बना हुआ है सोडियम एटम। उसी तरह सभी का सभी तत्व जितने भी हैं आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, सभी का सभी जो है सो छोटे छोटे अपने ही एटम के मिलने से बना हुआ है। एक भाग है पी ब्लॉक, ब्लॉक यानी भाग। देखोगे पीरियोडिक टेबल में अगर, तो पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम पर, जिसमें से हम लोग बात कर रहे हैं पी ब्लॉक का। अब ये क्वेश्चन आता है कि किस आधार पर यह जो है सो चारों ब्लॉक को आवर्त सारणी में बांटा गया है। तो किस आधार पर बांटा गया है तो समझते हैं हम लोग। यह पी ब्लॉक, या तो एस ब्लॉक को बात करो, या पी, या तो डी, या तो एफ ब्लॉक, सभी का सभी बांटा गया है उसके सबसेल के आधार पर। जैसे पी ब्लॉक को बांटा गया है पी सबसेल के आधार पर, सबसेल का दूसरा नाम सब ऑर्बिट बोलते हैं, तो पी सब ऑर्बिट के आधार पर। अब हम लोग जानते हैं सब ऑर्बिट किससे मिलके बना हुआ रहता है, तो बहुत सारे ऑर्बिट के टूटने से बनता है सब ऑर्बिट, या तो कह सकते हैं कि बहुत सारे सबसेल के जुड़ने से सेल का निर्माण होता है। अब सब ऑर्बिट हम लोग पढ़ चुके हैं 11 क्लास में 4 तरह का, एस, पी, डी एंड एफ। तो जिस तरह से अभी हम बताएं कि पी ब्लॉक को बांटा गया किसके आधार पर, पी सब सेल के आधार पर, या तो पी सब ऑर्बिट के आधार पर, उसी तरह से एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखा गया एस ब्लॉक में एस सब सेल के आधार पर, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखा गया डी ब्लॉक में डी सब सेल के आधार पर, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में रखा गया एफ सब सेल के आधार पर। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे इस तरह से जो है सो हम बोल रहे हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का, किसी भी एलिमेंट का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन ही हो। परमाणु संख्या 6 होता है इसका, एटॉमिक नंबर 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो इसका, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। 2s2, फिर से एस है, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, लेकिन कार्बन में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 2s के बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2p। अब p जो है सब सेल में वह मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन कार्बन के पास बचा कितना है, मात्र 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ इसमें सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन भी तो है,
यहाँ पर लिखा गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में आके फिल हुआ, पी सब सेल में, पी सब सेल में फिल हुआ। और अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि पी ब्लॉक रहे या तो एस ब्लॉक रहे या तो डी ब्लॉक रहे या तो एफ ब्लॉक रहे, सभी एलिमेंट्स को उसी ब्लॉक में रखा जाता है उसके सब सेल के आधार पर। इसका कहने का मेरा तात्पर्य है कि वे सारे एलिमेंट्स, वे सारे तत्व जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करता है उसी ब्लॉक का ये वह एलिमेंट्स कहलाता है। जैसे कार्बन का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर किया, इससे हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन जो है सो कौन ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो यह था आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब। इसी को हम लोग डिफिनेशन वाइज में लिख सकते हैं कि व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि पी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसको है। तो डिफिनेशन में लिखेंगे कि वे सारे एलिमेंट्स जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करेगा वे सारे के सारे एलिमेंट्स कहलाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसी तरह अगर एस ब्लॉक का डिफिनेशन, डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का डिफिनेशन लिखा जाए एलिमेंट्स का, तो उसी तरह डिफिनेशन करेंगे जिस तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स का किया गया। तो चूंकि पढ़ना हम लोग को है पी ब्लॉक एलिमेंट्स 12 में, तो देखते हैं आगे इसका डिफिनेशन कि लिखेंगे किस तरह से। इस तरह से लिखेंगे कि एलिमेंट्स तत्व इन विच, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर्स प्रवेश करेगा इनटू द, किसमें, पी सब सेल में। कहाँ उपस्थित रहेगा यह पी सब सेल, तो प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, वैलेंस सेल यानी आखिरी सेल में, आखिरी ऑर्बिट में उस एलिमेंट के उपस्थित रहेगा पी सब सेल, और इसी में उस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। तो वे सारे के सारे तत्व एलिमेंट्स कहलाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगला पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, कि पी ब्लॉक में जितने सारे एलिमेंट्स रहेंगे सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है सो कुछ इस तरह से रहेगा। NS2 NP 1 से लेकर 6 तक, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को, और n क्या इंडिकेट कर रहा है, तो नंबर ऑफ सेल को, नंबर ऑफ ऑर्बिट को, किस सेल में और किस ऑर्बिट में यह जो है सो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जैसे कि अभी हम लोग समझे हुए थे कार्बन के एग्जांपल से, कार्बन भी तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स था। इसका अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग रिलेशन निकाले तो क्या हो जाएगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NS2 था और NP में हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 1 से लेकर 6 तक में भी कोई भी हो सकता है। कार्बन के केस में देखते हैं क्या है यह कॉन्फ़िगरेशन इसका, क्या इसमें मैच खा रहा है क्या। तो देखो इसका 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट भरा गया था, यानी n=1 है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो 2 ही था, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन फिर सेकेंड ऑर्बिट में भरा हुआ था, यानी कि n=2 है, और सेकेंड ऑर्बिट जो है सो 2 ठो सब ऑर्बिट कार्बन के केस में उपस्थित है, एक s और दूसरा p। s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कोरिलेट करो जनरल कॉन्फ़िगरेशन से, NS2 NP 1 to 6, n के जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। s में कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन के केस में, 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पर n की जगह पर क्या हो जाएगा, तो n की जगह पर फिर से यहाँ पर हो जाएगा 2, p हो जाएगा। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख देंगे यहाँ पर 2, यानी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जनरल कॉन्फ़िगरेशन से क्या निकला, 2s2 2p2, वही यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा गया है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक रखा गया है। तो जब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सिर्फ जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP 1 से लेकर 6 तक लिखे, इसका मतलब कि अगर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या हो जाएगा। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। लिखा गया यहाँ पर ग्रुप
संख्या कौन सा ग्रुप है और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर ग्रुप 13 हुआ तो NH2NP1, पी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। 14th होगा तो NH2NP2, पी सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। 15 ग्रुप का NH2NP3, पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। 16 ग्रुप NH2NP4, 17 ग्रुप NH2NP5, 18th ग्रुप NH2NP6, यानी कि पी सब सेल में देखोगे तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यह था। आगे पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट है कि ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कि अगर मेरे पास पी ब्लॉक का एक एलिमेंट दिया हो और हमको प्राप्त करना है कि वह जो एलिमेंट है वह पी ब्लॉक में किस ग्रुप का एलिमेंट है, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का या 18th ग्रुप का, तो उसको हम लोग इस जनरल फॉर्मूला के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं कि किस ग्रुप का वह एलिमेंट है पी ब्लॉक में। जनरल जो इसका फॉर्मूला है कुछ इस तरह से 10 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या को, प्लस NH2NP1 टू लेकर 6 जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में लिखे थे उसका इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन जो है उसके आखिरी NH2 और NP में प्रेजेंट हैं। जहाँ पर N का इंडिकेट कर रहा है तो N इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ सेल को और ऑर्बिट को। जहाँ पर E पर माइनस का इंडिकेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको। उदाहरण के तौर पर मेरे पास एक एलिमेंट है फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15 है। हमको नहीं पता है कि यह पी ब्लॉक में किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो जानने के लिए सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 फर्स्ट ऑर्बिट, 2s2 2p6 सेकेंड ऑर्बिट, 3s2 3p3 थर्ड ऑर्बिट हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 15। अब आखिरी जो ऑर्बिट कौन सा था, थर्ड था। अब थर्ड को लिखेंगे हम लोग 3s2 और 3p3, यानी n के जगह पर 3 हो जाएगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन, n के जगह पर फिर से 3 और p में कितना इलेक्ट्रॉन 3। अब इसको जो है हम लोग जनरल फॉर्मूला में पुट करेंगे। इसमें n के जगह पर 3 पता चल गया, s पे 2 है इलेक्ट्रॉन, n के जगह पर फिर 3, p पे कितना इलेक्ट्रॉन 3 था। अब इसको हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूला में कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ग्रुप नंबर निकालने का फॉर्मूला 10 + NH2NP 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन। पुट करते हैं फॉस्फोरस के लिए 10 + 3s2 3p3 इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना 15 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर कितना हो गया 15। कि p जो फॉस्फोरस जो है वह ग्रुप 15th का एलिमेंट है। इसी तरह से बाकी सारे एलिमेंट्स का भी ग्रुप नंबर निकाला जा सकता है। खुद से ट्राई करिए, एक एलिमेंट लीजिए, कोई भी एलिमेंट, उसको खुद से ट्राई करके देखिए कि क्या यह फॉर्मूला से कैलकुलेट हो रहा है या नहीं कैलकुलेट हो रहा है। अगला पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को दर्शाया गया है ग्रुप वाइज इस तरह से। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है सभी का सभी इसमें लिख के दर्शा दिया गया है। और ग्रुप 13 में ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल बनाए हुए थे फॉस्फोरस का, आंसर आया था 15। देख लेते हैं क्या ग्रुप 15 में फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है, यानी कि सही आंसर था कि फॉस्फोरस जो है सो ग्रुप 15 का एलिमेंट है। तो यह जो टेबल यहाँ पर बना दिए हैं ग्रुप वाइज, ग्रुप 13 से लेकर 18 सभी एलिमेंट्स का, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, उसका इंडिकेशन कम से कम याद कर लेना है ताकि आगे चैप्टर में हम लोग को दिक्कत ना हो और समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप 15 कि कोई सोच रहे होंगे कि अभी तो बताएं कि पी ब्लॉक एलिमेंट 13 से लेकर 18 तक होता है, तो फिर ग्रुप 18 क्यों ग्रुप 15 क्यों लिखे।
तो ग्रुप 15 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 12th में हम लोग को पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल ना पढ़कर सिर्फ ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करना है। इसलिए हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक में जो पढ़ना है उसमें से फर्स्ट ग्रुप 15 जो पढ़ना कौन कौन सा ग्रुप है 15 से लेकर 18 तक। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15 अगले वीडियो में। और यह ध्यान रखें कि जो बता रहे हैं उसको कॉपी में नोट करते जाना है ताकि पीछे जो पढ़ चुके हो उसको जब अगले वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आए। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो अगला वीडियो समझ भी नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखोगे कि डेली जो वीडियो बनता है उसको पढ़ें और लिखें कॉपी में, ताकि कम से कम एक बार लिखने के समय तो रिवाइज हो जाए, ताकि अगले वीडियो में अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना ही।